हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं अजय नायक। आज आप लोगों के बीच नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जिसे आप 2 से 3 सेकंड में ऑप्शन के जरिए आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 54 और चौथा ऑप्शन है 45 ना। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यानी लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से क्या है, 5 गुना है। यानी लड़की जो है, लड़की और लड़का, लड़का अगर एक है तो लड़की कितना है, 5 है। यानी लड़का का 5 गुना है लड़की ना। तो यानी दोनों मिला के कितना हुआ, अगर लड़का और लड़की को जोड़ दिया जाए तो 6 हो गया ना। तो यानी 6 से इसमें जो जो ऑप्शन कटेगी वो कक्षा के कुल बच्चों की संख्या होगी, और जो ऑप्शन नहीं कटेगी वो कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं होगी। तो देखिए 6 से 24 कटती है, इसका मतलब कक्षा के कुल बच्चों की संख्या होगी। 42 भी कटती है, 54 भी कटती है ना, लेकिन 45 नहीं कटती है। इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 45 नंबर डी ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्या क्या होगी ना। दोस्तों, हमको जो बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये वीडियो एडिटिंग के जरिए क्वेश्चन को डाला जाता है, इसलिए मोबाइल से पढ़ना पड़ रहा है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन का हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 21, 16, दूसरा ऑप्शन है 42, 8, तीसरा ऑप्शन है 24, 14 और चौथा ऑप्शन है 48, 7 ना। तो देखिए इसमें कहा जा रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो चलिए 21 और 16 को जैसे ही हम गुना करेंगे तो 336 होगा ना। 42 और 8 को गुना करेंगे तो भी 36 होगा ना। 24, 14 को गुना करेंगे तो भी 336 होगा, और 48 और 7 को गुना करेंगे तो भी 336 होगा। अब इसमें कहा जा रहा था कि उनका योगफल उनके अंतर से क्या है, 28 अधिक है। तो चलिए इन दोनों का योगफल करते हैं। तो 21 और 16 कितना हो गया, तो 37 हो गया ना। अब इसका अंतर भी कर लेते हैं। तो 21 में से 16 गया, कितना बचा, 5। चलिए इसका अंतर कर लिए तो अंतर कितना हो गया, 32 हो गया ना। लेकिन हमको कहा जा रहा था ऑप्शन कितना होगा, 28 होगा हमको, तो ये तो गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 42, 8, 50 ना, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। चलिए इसको हम घटाते हैं तो कितना बन गया, 16। यानी अंतर कितना होना चाहिए हमको, 28 अंतर होना चाहिए। तो ये भी गलत, ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 24 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना। आई दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर 24 में से 14 गया 10। चलिए ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो गया, 28। यानी हमको सवाल में भी कहा जा रहा था कि दोनों संख्या का जो है सो अंतर यानी योगफल जो है उसके अंतर से क्या है, 28 अधिक है। तो देखिए हमको 28 अधिक आया हुआ है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर का सही है ना। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर कितना है,
4 है। तो चलिए हम पहला ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 84 और चौथा ऑप्शन है 73 ना। चलिए देखिए, यानी यहां संख्या क्या दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। इसको जो है सो पलटने पे कितना बन जाएगा, तो 83 बन जाएगा। यानी 3 8 है तो क्या बन गया 8 3, यानी पलटने पर ना। इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा, 4 8 है तो 8 4 बन गया ना। इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा, 8 4 है तो 4 8 बन गया। यहाँ 7 3 है तो क्या बनेगा, 3 7 बन गया। अब इसमें हम देखिए क्या करते हैं कि यानी 3 7, अब इसमें ये पलटने पे संख्या बना, और जो हमको संख्या पहले से दिया हुआ था इस दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 3 11, 8 3 11 1 12, यानी हमको जो है दोनों का योगफल कितना होना चाहिए था, दोनों का योगफल हमको होना चाहिए था 110, लेकिन हमको योगफल आ कितना गया 121। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है ना। चलिए दूसरा, यहाँ पलटने पर बना संख्या 84 और ये संख्या हमको दिया हुआ है 48, दोनों को जोड़ते हैं तो 8 4 12, 8 4 12 1 13, यानी योगफल इसमें भी 110 नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। तीसरा ऑप्शन है 84, जो कि पलटने पर कितना बना 48 बना ना। चलिए इस संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो 8 4 12, 8 4 12 1 13। देखिए इसमें भी जो है जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, 132 प्राप्त हो गया, लेकिन हमको लाना क्या था, 110 लाना था। तो देखिए दोस्तों, तीनों जो है सो ऑप्शन ए बी सी गलत हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, डी नंबर का सही होना चाहिए। हम देख भी लेते हैं, संख्या को पलटने पर बना 37। अब इसी को इस संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो 7 3 10 और 7 3 10 1 11, यानी दोनों का योगफल 110 प्राप्त भी हो गया ना। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया ना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल है, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से दुगुना तथा सैकड़ा तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मेरा 482, दूसरा ऑप्शन है 842, तीसरा ऑप्शन है 421 और चौथा ऑप्शन है 446 ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले कहा जा रहा था कि अंकों का योग कितना है, तो 14 है। अंकों का योग कितना है, तो 14 है। तो देखिए 4 और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 8 12 2 14, 8 4 12 2 14 और 4 2 6 1 7। तो इसका तो अंकों का योग 14 है ही नहीं। तो पहला सी नंबर का ऑप्शन में पहले गलत हो गया। इसमें 4 4 8 6 14 ये सब सही है। अब देखते हैं यहाँ पे कहता है कि दहाई और इकाई में रिलेशन क्या है। तो दहाई संख्या जो है इकाई का क्या है, तो दहाई संख्या इकाई का दुगुना होना चाहिए, लेकिन यहां है क्या, चौगुना है। तो इसका मतलब मेरा ये भी ऑप्शन गलत है। अब बी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। इस दोनों में रिलेशन देखा जाए तो देखिए कहा जा रहा था कि दहाई अंक इकाई का क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। देखिए हमको दुगुना है भी ना। और यहां देखिए इकाई और दहाई में रिलेशन क्या बनता है, तो यहां तो दुगुना है ही नहीं, यहां दुगुना है ही नहीं, यानी 2/3 गुना है, 2/3 गुना है। इसका मतलब हमको ये भी ऑप्शन गलत है। तो बचता है मेरे पास बी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी ना। इसके आगे के लिए भी हम देख लेते हैं। 842 था ना। तो देखिए इकाई और दहाई में तो रिलेशन बनाया दुगुना, लेकिन आगे कहा जा रहा था कि सैकड़ा जो है, यानी सैकड़ा का क्या है, इकाई संख्या सैकड़ा का क्या है, तो 1/4 है। तो यानी चलिए 1/4 है। देखिए 1/4 भी पूरी गया। तो इस प्रकार से मेरा आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन 842। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेरा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल संख्या और नई संख्या कहते किसको हैं। तो मूल संख्या जो होती है, जो हमको दिया गया रहता है, वो होती है मूल संख्या, और बनाने पर जो संख्या बनती है ना, उसको बोला जाता है नया संख्या। तो देखिए इसका हम ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 34, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 61 ना। तो देखिए दोस्तों, इसको पलटने पर, यानी कौन सी पलटने पर जैसे ही हम इसको पलटते हैं तो क्या बनेगा? 43 बनेगा। इसको हम पलटते हैं तो कितना बन जाएगा? 52 बनेगा, यानी 2 5 है तो 5 2 हो गया। इसको पलटेंगे तो कितना बन जाएगा? 61 बन जाएगा। और इसको पलटेंगे तो कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा ना। तो इसमें कहा जा रहा था, ये हमको दिया गया ऑप्शन ये मूल संख्या हुई, और इसको पलटने पे जो संख्या बनी हुई है ये हमको कौन सा संख्या बन गया? नया संख्या बन गया। कहता है कि नया संख्या में 3 अगर जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या की चौगुनी हो जाएगी ना। तो देखिए नया संख्या में हम क्या करते हैं? 3 जोड़ देते हैं ना। तो नया संख्या में हम क्या करते हैं? 3 जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद हमको कितना हो गया? 43 और 3 कितना हो गया? 46 हो गया। यहाँ पे 52 और 3 कितना हो गया? 55 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 64 हो गया। और यहाँ कितना हो गया? 19 हो गया। देखिए दोस्तों, इसका चौगुना है ये? नहीं है। इसका मतलब है मेरा पहला ऑप्शन गलत है ना। इसमें देखते हैं, क्या इसका चौगुना है ये? नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सीट में देखते हैं, इसका चौगुना है ये? बिल्कुल है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी नंबर का सही हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसमें भी देख लीजिए, इसका चौगुना है? नहीं है। इसका मतलब मेरा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो चारों ऑप्शन में से मेरा सी ऑप्शन सही हुआ। तो आगे अगला सवाल के ओर चलते हैं हम दोस्तों। अगला सवाल है मेरा, 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुना करने पर 405 प्राप्त होती है कि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुना करने पर 486 प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 81 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें कहा क्या जा रहा था? कहा जा रहा था कि जो हमको संख्या दिया हुआ है, इसमें अंकों के योग से गुना करने पर, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9, 9 से गुना किए तो कितना हो गया? 405 हो गया। हमको क्वेश्चन में भी कहा जा रहा था। इस संख्या में देखते हैं 36 है, और अंक के योग से गुना, यानी 6 3 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 6 के 54, 5 9 या 27 और 5 32, यानी इसमें 405 तो नहीं पूरा। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है। इसमें देख लेते हैं 81 है, और इसमें अंक का योग कितना हुआ? 8 1 9, 9 से गुना करेंगे तो 9 और 9 8 72। इसका मतलब इसमें भी हमको गुना जो है ये 729 हो गया, यानी 405 नहीं मिला। इसका मतलब मेरा ये भी ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों, इसमें हमको देखिए, गुना अंक के योग से संख्या को गुना किए तो कितना मिल गया? 409 मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन मेरा ए सही है। साथ ही इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा था आगे कि अंक को पलट दिया जाए, अंक को पलट दिया जाए। तो चलिए हम अंक को पलट लेते हैं ना, तब अंक का योग से गुना किया जाए, यानी 5 4 9 से गुना किया जाए तो कितना होना चाहिए? 9 चौके 36, 3 9 5 45, 3 48, यानी 486। और मेरे सवाल में भी ऐसा कहा जा रहा है कि अंक को पलट देते हैं तब अंकों के योग से गुना करते हैं, तो हमको गुणनफल कितना आना चाहिए? 486 ना। और अगर जो संख्या है उसको अगर अंक के योग से गुना करें तो कितना होना चाहिए? 405।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। दो अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 4 और 3 हैं तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल 8 और 7 हैं। तो संख्या क्या है? तो चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 71, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 91 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों यहां कहा जा रहा था हमको संख्या दिया हुआ है कितना, 71 दिया हुआ है। कहता है संख्या को अदल बदल करने से, जैसे 7 एक है तो 1 7 से अगर भाग किया जाए तो 17 चौके 68, यानी कितना बच गया, 3 बच गया। देखिए भागफल तो 4 आया, शेषफल भी 3 आ गया। इसमें देखते हैं तो यहाँ संख्या दिया हुआ है 81 ना, और इसमें अगर पलट दिया जाए, अंक को अदल बदल कर दिया जाए तो कितना बनेगा 18। चलिए इससे हम भाग करते हैं, 18 चौके 72, घटाएंगे तो कितना 9। तो यहाँ भागफल तो 4 आया लेकिन शेषफल आना चाहिए हमको 3, लेकिन आ गया कितना 9। इसका मतलब है ये ऑप्शन मेरा गलत है। आगे अगला देखते हैं, यहाँ था 91 और अंक को जैसे ही बदलेंगे तो बन जाएगा 19। चलिए इससे करते हैं 19 चौके 76 ना, घटाने पर कितना बचा 15, यानी शेषफल हमको आना चाहिए था 3 लेकिन आ गया 15 ना। तो इस तरह से मेरा सी ऑप्शन भी गलत है। तो बच गया मेरा एक ऑप्शन। बस यहाँ भागफल 4 और शेषफल 3 तो आता है ना। साथ ही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि उस संख्या में जो है, उस संख्या में जो है अंक के योग से, यानी 7 1 8 से भाग किया जाए, 8 से भाग किया जाए तो भागफल आना चाहिए था 8 और शेषफल आना चाहिए था 7। तो चलिए देखते हैं 8 8 64 ना। तो यहाँ अगर हम घटाते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ हमको भागफल भी 8 आ गया और शेषफल भी 7 आ गया। इस तरह से मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, नंबर ए सही हुआ। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है मेरा, 3 अंकों की एक संख्या 11 से भाज्य है और इकाई स्थान पर अंक 1 है, इकाई स्थान पर अंक 1 है। वह संख्या उन अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है। तो वह संख्या क्या है? तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 121, दूसरा ऑप्शन है 231, तीसरा ऑप्शन है 561 और चौथा ऑप्शन है 451। तो देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा था 3 अंक की संख्या जो क्या कितना से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो क्या 11 से विभाजित है? बिल्कुल है, यानी 11 का 11, 1 पर 1 11, यानी 11 से कट गया, यानी 11 से सारा का सारा ऑप्शन जो है सो विभाज्य है ना। तो इसमें हम करते क्या है, आगे कह रहा था कि वह संख्या उन अंकों को उलट देने से, यानी इन संख्या ये जो हमको दिया हुआ है संख्या कितना 121, इसको उल्टेंगे तो उल्टेंगे तो यहाँ 1 2 1 है, और उल्टेंगे तो 1 और 2 1 बन गया ना, बन गया। तो चलिए इसको अंतर करते हैं तो कितना हो गया 0 हो गया ना। तो यानी अंतर कितना होना चाहिए 297 होना चाहिए, यानी 297 अधिक है। तो चलिए अगला ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, बी ऑप्शन है 231 है, और इसको जैसे ही हम पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 1 3 2 बन जाएगा। चलिए इसको घटा लेते हैं, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 2, 12 में से 3 गया 9, या ये कट गया। देखिए 99 अधिक है, लेकिन हमको तो होना था कितना 297 अधिक चाहिए था। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 561 है और हमको उलटने पे बनेगा
167 यानी 167। चलिए इसको घटा लेते हैं, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 5, 15 में से 9 6 गया 9, यहाँ बचा 4 में से गया 3। देखिए दोस्तों ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन, इसका मतलब है जब 3 ऑप्शन गलत हो चुका है तो चौथा ऑलरेडी सही है ना। लेकिन हम देख भी लेते हैं, ये संख्या जो हमको है 451 और इसको उलटने पे 154 यानी 154। चलिए घटा के देखते हैं, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बचा 4, एक पैसा लिए तो 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया। देखिए दोस्तों यानी इस दोनों का अंतर भी 297 हो गया। इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, नंबर डी सही है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो नई संख्या और मूल संख्या से 9 अधिक है तो मूल संख्या क्या है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन हम लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 54 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसमें कि यहां कहा जा रहा था कि अंक का योगफल कितना है, 9 है। देखिए दोस्तों 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, और 4 5 जोड़ेंगे तो 9, 5 4 जोड़ेंगे तो 9, यानी तीनों पे ये लागू हो रहा है। तो आगे इसमें कहा जा रहा था ये जो हमको संख्या दिया गया है 63 और इसको उलटने पे जो संख्या बनेगा, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 3 है तो 3 6 बन गया ना, 6 3 है तो 3 6 बन गया। और दोनों को अगर हम घटाते हैं, एक दूसरे का अंतर करते हैं तो कितना अधिक आना चाहिए, 9 अधिक आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, एक पैंचा लिए, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 5 यानी 27 अधिक है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा चलते हैं, यहाँ कितना है 4 5 है और उलटने पे जैसे ही हम इसको उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे हम उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 4 बन जाएगा। और हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। नई संख्या जो है मूल संख्या से, यानी मूल संख्या तो दिया गया है और नई संख्या हमको क्या बना, 5 4 बन गया, इससे क्या है 9 अधिक है। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं तो क्या होना चाहिए, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ कितना, देखिए कट गया, 9 भी अधिक हो गया। इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन सही है। अगर हम तीसरा ऑप्शन को अगर देखते हैं तो इसको हम पलटने पर, यानी नई संख्या जो बनेगा पलटने पे तो क्या बन जाएगा 4 5 ना, और इसको घटाएंगे तो ये तो घटबे नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये ऑप्शन क्या है, मेरा गलत है। दोस्तों यहां भी हमको उलटने पे जो संख्या बनता, क्या बनता, 6 3 का 3 6 बनता, और अगर हम इस संख्या को घटाते हैं तो घटबे नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर का सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 74 है। ए इकाई एवं दहाई अंकों के योग से दुगुना है तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। तो संख्या क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हम लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन मेरा है 349, दूसरा ऑप्शन है 613 और तीसरा ऑप्शन है 813 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कहा जा रहा था कि ए बी सी 3 अंकों की संख्या है। तो ए बी सी 3 अंक का संख्या है, इसका यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होना चाहिए था, 74 होना चाहिए था। तो देखते हैं हम 74 होता है कि नहीं।
3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 में 81। अगर जोड़ा जाए इसको तो 16 9 25 और 81 106 हो गया। यानी ये तो मेरा पहले गलत हो गया, क्योंकि होना चाहिए था कितना जोड़ के 74 होना चाहिए था। चलिए दूसरा ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं। 6 6 के 36 प्लस 1 1 1 और 3 तिया 9 ना, तो इसको जोड़ते हैं 36 1 37 और 9 कितना हो गया 46 हो गया। यानी मेरा बी ऑप्शन भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 8 8 64 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। चलिए जोड़ते हैं 64 1 65 और 9 कितना हो गया 74। देखिए दोस्तों, हमको भी कहा जा रहा था सवाल में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होना चाहिए 74 होना चाहिए। देखिए हमको 74 आया भी है। इस तरह से मेरा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, सी नंबर होना चाहिए। साथ ही कहा जा रहा था कि ये जो संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्या हमको दिया हुआ है 813 और इसको पलटने पे जो संख्या बनेगा, चलिए इसको हम पलटते हैं तो क्या बन जाएगा 3 1 8। इस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, तो इस दोनों का अंतर 495 होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। 3 में से 8 जाएगा नहीं, 1 45, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 7 में से 3। देखिए दोस्तों, हमको यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर भी 74 मिला और इसके अंक को पलट दिए तो उससे हमको कितना अधिक मिला 495 अधिक मिला। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल मेरा है। किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तथा इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो वो जो n संख्या थी वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा 43, दूसरा ऑप्शन है 63, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा था कि अगर हम इस जो पूर्ण संख्या हमको दिया हुआ है इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। इसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए था 3 आना चाहिए था। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 एकान 4, यहाँ कट गया उतरेगा 3, यहाँ तो भागा नहीं लगेगा तो क्या करते हैं 0 देके छोड़ देते हैं, यानी शेषफल तो हमको 3 आ गया ना। अगला देखते हैं कि यहाँ है 63, इसमें भी अगर हम 4 से भाग करें तो कितना 4 एकान 4, यहाँ बच गया 2 और 3, 4 पंचे 20। यानी देखिए दोस्तों, इसमें भी हमको जो है शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। और इसको भी देख लेते हैं, यहाँ है 23 ना, इसमें अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 पंचे 20, यहाँ देखिए दोस्तों इसमें भी 3 शेषफल आ गया। तो यहाँ तक तीनों ऑप्शन मेरा सही है ना। तो इससे आगे सवाल में कहा जा रहा था जो हमको भागफल प्राप्त हुआ है उसको 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, भागफल तो हमको 10 प्राप्त हुआ और इसमें अगर हम कितना से बोला भाग करने 3 से भाग करने, तो चलिए दोस्तों इसको हम 3 से भाग करते हैं तो शेषफल हमको 2 आना चाहिए था, आया नहीं आया। इसका मतलब है मेरा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, यहाँ हमको भागफल आया हुआ है 15 ना, इसको अगर हम 3 से भागा करते हैं तो 3 पचे 15, यानी शेषफल इसमें जो है 0। इसका मतलब है कि शेषफल इसमें 0 आ गया, लेकिन शेषफल आना चाहिए था हमको कितना 2 आना चाहिए था। अब चलिए इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा गलत है, सी नंबर। यहाँ हमको भागफल आया हुआ है 5, चलिए हम इसमें 3 से भाग करते हैं तो कितना आना 3 एकान 3, यानी कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था ना। देखिए दोस्तों, हमको अगर 3 से भागफल में भाग किए तो भी हमको क्या आ गया शेषफल 2 आ गया। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर
आगे इससे आगे जो है सो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।